Hello students, today we will study about effect of dielectric on capacitance. इसके पहले लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जो बिना इंसुलेटिंग मीडियम के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डालते हैं तो अभी हम डाइलेक्ट्रिक क्यों डालेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा, उससे क्या फार्मूला चेंज होगा वो पढ़ेंगे। पहले हम लोग दो पैरेलल कैपेसिटर में मेड ऑफ 2 लार्ज प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बाय वैक्यूम बिटवीन द स्पेस, दैट उसका कैपेसिटेंस होता है C0, एज्यूम करेंगे C0। देन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग the dielectric is polarized by the field inducing a surface charge density sigma p in the opposite direction। ये हम लोग पहले ही डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो ऑलरेडी दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइजेशन होगा और फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट विल रिड्यूस दैट एक्सटर्नल फील्ड। तो पोलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी प्रोड्यूस होगी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम ई डैश इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पहले फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। मॉडिफाइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी इक्वल टू ई डी, तो ई डैश आफ्टर डाइलेक्ट्रिक एडिशन इट विल बिकम वी डैश इक्वल टू ई डैश डी। ई डैश की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट डी, दैट विल बिकम potential difference. Now you see one more constant we are taking, that is k, that sigma minus sigma p is equal to sigma by k। हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, k is sigma by sigma minus sigma p, where k we called as a constant, dielectric constant, that is the characteristic of the medium। जिस भी डाइलेक्ट्रिक को हम जिस भी मीडियम में रख रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये k चेंज होगा। देन v डैश इज इक्वल टू सिग्मा d बाय k एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आएगा, v डैश इक्वल टू ई डैश डी, दैट लास्ट फॉर्मूला वी हैड स्टडीड। वहाँ से आप देखिए v डैश की वैल्यू हो जाएगी, अभी सिग्मा q बाय ए होता है चार्ज बाय पर यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो दैट विल बिकम q बाय ए डी के एप्सिलॉन नॉट। देन q v डैश को यहाँ लेके आएंगे और दिस फुल वैल्यू विल गो दिस साइड, देन एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी हो जाएगी। दिस इज q बाय v डैश इज द कैपेसिटेंस, q बाय v कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस हमने दैट बिकम्स c डैश। इनिशियल कैपेसिटेंस हमने c नॉट एज्यूम किया था, जिसका फॉर्मूला हम लोग लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, दैट एंड फाइनल आफ्टर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विल बी c डैश इक्वल टू q बाय v डैश, c डैश इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाय d। यहाँ पे हम c डैश पुट करेंगे, Q आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि Q तो चार्ज जितना पहले हम बैटरी से दे रहे थे उतना ही चार्ज यहाँ पे भी होगा। देन C डैश इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, बट यू नो डैट एप्सिलॉन नॉट A बाय D इज C नॉट, पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया डिराइव किया हुआ है, तो सब्सटीट्यूट एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय C नॉट, सो C डैश विल बी इक्वल टू K C नॉट। ये फाइनल कैपेसिटेंस हो जाएगा आफ्टर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक। Thus the dielectric constant is the factor by which the capacitance increases from its initial value। अभी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया k टाइम्स इनिशियल C नॉट था और k टाइम्स कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो वाई वी आर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसको कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग कैपेसिटेंस इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे k के बारे में आप देखिए, k इज़ ए कॉन्स्टेंट हमने कंसिडर किया था, उसका रेशियो सिग्मा बाय सिग्मा में सिग्मा पी सिग्मा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा मतलब एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम की परमिटिविटी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आपका सिग्मा हो जाएगा, यहाँ से आप सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन कैलकुलेट करेंगे मीडियम का, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विल बी परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। So this will be the permittivity of medium. It is always greater than 1 for all medium, सभी मीडियम में ये greater than 1 कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है ये कैपेसिटर हम पहले पढ़ चुके हैं। दो प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव
इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिस वन, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d, विच इज कनेक्टेड टू बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला अभी हम डिराइव करेंगे, दैट विल बी dw वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस इज, बैटरी से चार्ज जब फ्लो करेगा तो कैलकुलेट द टोटल वर्क डन फॉर ए चार्जिंग, कंसिडर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी इन कैपेसिटर टू dq एट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस v। कैपेसिटर को चार्ज करने में कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज द वर्क डन। वर्क डन विल बी वी क्यू, हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, देयरफॉर द टोटल वर्क डन विल बी 0 to q, 0 से q चार्ज तक उसको चार्ज करना है, दैट विल बी v dq, v की वैल्यू q बाई सी दैट वी हैड कैलकुलेटेड। यहाँ पे q को हम इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बिकम q स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to q डालना है तो q 0 तो 0 हो जाएगा, q स्क्वायर बाय 2 1 बाई सी। तो फाइनल फार्मूला फॉर एन वर्क डन विल बी q स्क्वायर बाय 2c। यहाँ पे q की वैल्यू हम अगर सी वी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन विल बी सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2c, सी कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनल फार्मूला फॉर वर्क डन इज हाफ सी वी स्क्वायर। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। When the capacitor discharges, this stored energy is released. ये एनर्जी उसमें से रिलीज होती है जब कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करते हैं। बेसिकली कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी। थैंक यू।